ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अध्यात्म पथ पर चलने वाले हर जिज्ञासु को अपनी सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिना पात्रता के प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती। भगवान मनुष्य के अंतरंग की परीक्षा लेते हैं। जिसका अंतरंग पवित्र शुद्ध है, जो अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखता है, भगवान उसके बिना मांगे ही मदद करते हैं। इस संसार में दुख अराजकता चारों तरफ फैली हुई है और ये मनुष्य के भ्रष्ट चरित्र और गिरे हुए चिंतन का ही परिणाम है। चिंतन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, परिस्थितियां और भी विषम होती चली जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे मनोविकारों का भार ढोता हुआ मनुष्य ईश्वर दर्शन में सफल नहीं हो सकता। यदि ईश्वर तक पहुंचना हो तो मनोविकारों के पत्थर को उतार कर फेंकना ही पड़ेगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नव दीक्षित शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उपासना में मन नहीं लगता, भगवान की ओर चित्त दृढ़ नहीं होता। गुरु ने गंभीर दृष्टि डालकर शिष्य को देखा और जैसे कोई बात समझ में आ गई हो, बोले, सच ही कहते हो वत्स, यहाँ ध्यान लगेगा भी नहीं। चलो कहीं और चलकर साधना करेंगे। आज सायंकाल ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सायंकाल? शिष्य कुछ चिंतित स्वर में प्रश्न कर बैठा, जिसका गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूर्यास्त के साथ ही दोनों एक और चल पड़े। गुरु के हाथ में एक कमंडल था, शिष्य के हाथ में थी एक झोली, जिसे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक संभाले हुए चल रहा था। मार्ग में एक कुआं आया। शिष्य ने शौच की आशंका व्यक्त की। दोनों रुक गए। बहुत सावधानी से शिष्य ने झोला गुरु के पास रखा और शौच के लिए चल दिया। जाते जाते उसने कई बार झोले पर दृष्टि डाली। थोड़ी ही देर में उसे एक आवाज सुनाई दी, गड़ाम, और झोले में पड़ी कोई वस्तु कुएं में जा समाई। शिष्य दौड़ा हुआ आया और चिंतित स्वर में गुरु से बोला, गुरुदेव, झोले में सोने की ईंट थी, उसका क्या हुआ? गुरु बोले, कुएं में चली गई। अब कहो तो आगे चले और कहो तो लौट चले जहां से आए हैं, क्योंकि अब ध्यान न लगने की चिंता कहीं नहीं रहेगी। एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए शिष्य ने कहा, सच गुरुदेव, आसक्ति का मन से परित्याग किए बिना कोई भी ईश्वर में मन नहीं लगा सकता। काकभुशुंडी जी को ऋषि के बराबर सम्मान दिया जाता है। पक्षी योनि में रहते हुए भी वे अमर माने जाते हैं। पिछला इतिहास पतन का होते हुए भी उनकी आत्मशोधन की वृत्ति ने ही उन्हें वह श्रेय दिलाया। काकभुशुंडी मानव योनि में भटके और वायस योनि में, पक्षी योनि में मर्मज्ञ बन गए। अयोध्या में मनुष्य योनि में जन्मे, पर अपने ज्ञान पर अहंकार कर बैठे और उनका पतन हो गया। अपने गुरु का अपमान करने के कारण उन्हें 1000 बार कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा। अंतिम योनि में वे ब्राह्मण बने, पर महर्षि लोमश के आश्रम में कुतर्क व दुराग्रह के कारण उन्हें श्रापवश कौवे की योनि मिली। वायस योनि पाकर उन्हें भटकाव से मुक्ति मिली और महर्षि के आशीर्वाद से भगवान राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भी। ज्ञान और वैराग्य का उपदेश वे वायस योनि में देते रहे। अम्बपाली ने अपना जीवन बदला। राजनर्तकी से वो भिक्षुणी बन गई, पर बुद्ध का आदेश मिला, 1 वर्ष तक आत्मनिर्माण हेतु सेवा साधना करो। तपश्चर्या द्वारा आत्मशोधन कर जनमानस की सेवा से पात्रता अर्जित कर वह भी बुद्ध की सहयोगी बन गई। आचार्य अग्निदेव से उनके शिष्य ने पूछा, भगवान, आप बताते हैं कि रोग निवारण अकेला ही काफी नहीं, दुर्बलता मिटाने हेतु स्वास्थ्य संवर्धन भी जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मात्र स्वास्थ्य को अच्छा करके रोग को जड़ से मिटाया जा सके? आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य गंभीर स्वर में बोले, वत्स, किसी भी पोषक तत्व की उपयोगिता तभी है जब विजातीय द्रव्यों को, ऐसी चीजों को जो विषाणु हैं, उनको शरीर से हटा दिया गया हो। इसीलिए
आयुर्वेद में शोधन को प्राथमिकता और स्वास्थ्य निर्माण को द्वितीय स्थान दिया गया है। अगर शोधन न किया गया हो तो रोग अपनी जड़ जमाए बैठा रहेगा और बाकी सारी चीजें बाह्योपचार मात्र बनकर रह जाएंगी। अगर शरीर के अंदर विषैले पदार्थ मौजूद हैं तो कोई भी दवा काम नहीं आ सकती। मनुष्यों के दुख दारिद्र का पतन पराभव का कारण आत्मा और परमात्मा को अलग समझना है। ये ऋषियों ने जाना और वे उस कमी को अपने में से तथा दूसरों में से हटाने के लिए कल्याणकारी विभिन्न उपाय सोचने लगे। महर्षि पिप्पलाद की ब्राह्मी चेतना, आत्म तत्व एवं दैवी अनुदान संबंधी व्याख्या से सभी जिज्ञासुओं को स्पष्ट भान हो गया कि मानव पतन के लिए परिस्थितियां नहीं, हमारे ऊपर छाए हुए, हमारे अंदर जमे हुए कषाय कल्मश ही उत्तरदायी हैं। ऋषियों ने समझ लिया कि विपन्नताओं का, दुख का मूल स्रोत हमारा अपना आपा ही है। यदि अंतः क्षेत्र की कालिमा को धोया जा सके तो परमात्मा का प्रकाश अंदर पहुंचा सकना हर किसी के लिए संभव है। हम अपनी कमियों को पहचाने और इन्हें हटाने और उनके स्थान पर सत् प्रवृत्तियां स्थापित करने का उपाय सोचें। इसी में अपना व मानव मात्र का कल्याण है। सारे ऋषियों का ये संदेह दूर हो गया कि विपत्तियां, दुख दूसरों द्वारा थोपी जाती हैं। मनुष्य जब उत्थान पतन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है, तब उसे अपना दिशा धारा सुधार कर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। यह तथ्य महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने जिस गंभीरता के साथ समझाया, उससे उन ऋषियों की पूर्व मान्यताओं को और भी अधिक बल मिला और आत्मा को परमात्मा से मिला देने पर उनका सुनिश्चित विश्वास हो गया। दूसरे दिन भी चर्चा से सभी जिज्ञासुओं को यथार्थता से भरा पूरा समाधान मिला। इतने पर भी उनको सर्वथा तृप्ति न मिली। इस संदर्भ की गई और भी बातें दूसरे दिन पूछने की इच्छा मन में रखते हुए उस दिन साधक गण सत्र खत्म होने पर नित्य नैमित्तिक साधना के लिए विसर्जित हो गए। मनुष्य का ये भ्रम कि हमारी प्रतिकूलताओं का कारण बाहरी जगत है, इस तथ्य से मिट जाता है कि जैसी मनस्थिति एवं आचरण वो बनाता है, वैसा ही उसका संसार होता है। जैसे हम होते हैं वैसा ही हमारा संसार होता है। जब भौतिक जगत में बड़ी बड़ी नदियों की धारा को बदलकर उनकी दिशा बदली जा सकती है, तो अंतर जगत के इस भागीरथी पराक्रम द्वारा जीव को ब्रह्म से मिलाना, स्वयं को उत्कृष्टता से जोड़ सकना संभव है। दो तार मिलते ही दोनों दिशाओं में प्रवाह आरंभ हो जाता है। एक बार संपर्क जुड़ते ही दैवी अनुदान अजस्र मात्रा में बरसने लगता है। फिर मनुष्य देवात्मा, देवदूत, ऋषि स्तर का हो जाता है। ये किस विधा द्वारा किया जाए, इसकी जानकारी महर्षि पिप्पलाद ने दी और सबके संबंध में बनाई मान्यताओं को और दृढ़ बनाया। तीसरे दिन आरण्यक सत्र में श्रृंगी ऋषि ने पिछले दिन के प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए अपनी नई जिज्ञासा नम्रता पूर्वक प्रस्तुत की। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता और सुखी बनता है? महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा, मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुघड़, सुसंस्कृत, पवित्र बनाने की उपासना के लाभ इस जीवन में भी मिलते हैं और परलोक में भी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अतः जीवन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। महाप्राज्ञ पिप्पलाद कहते हैं, ईश्वर तो निराकार है, वे प्रेरणा भर देते हैं। उनकी उपासना उनके समीप बैठने से क्या आशय है? उस असमंजस को खोलते हुए वे कहते हैं कि बिना शरीर धारण किए प्रत्यक्षतः कुछ भी देना संभव नहीं है। इसीलिए परमात्म सत्ता स्वयं जीवन देवता के रूप में मनुष्य में विराजती है और साधना किए जाने पर समुचित परिणाम भी देती है। अन्य देवी देवताओं की
पूजा उपासना के शास्त्रोक्त महात्म तो परलोक में पुण्य प्राप्ति इत्यादि से संबंधित हैं, पर जीवन में सुसंस्कारिता का समावेश कर जीवन देवता की पूजा कर मनुष्य इसी जीवन में समृद्धि और सामर्थ्य का अनुदान को प्राप्त कर खुद को धन्य बनाता है। मनुष्य अपने ही चर्म चक्षुओं से इन सत परिणामों को जीवन में सार्थक होते देखता है। दर्शन में इसी जीवन देवता को अयमात्मा ब्रह्म कहकर उपासना की जाती है। अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ है ये आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे जीव ब्रह्म की साधना प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में फलित होती है। एक बार स्वर्ग के देवता धरती पर विचरण करने आए। उन्हें आशा थी कि धरती के निवासी उनका स्वागत करेंगे। उन दिनों खेतों में अनाज के पौधे लहलहा रहे थे, कलियां और बालियां निकल रही थी। लोग उन्हें देखकर फूले नहीं समा रहे थे। देवताओं की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। तब देवताओं ने धरती से पूछा, तुम्हारे पुत्र किस उपलब्धि में हर्ष विभोर हो रहे हैं? ये हमसे कुछ मांगते क्यों नहीं? धरती ने कहा, तात, मेरे बच्चों का जीवन स्वतः ही देवता है। उन्हें जो कुछ आवश्यक होता है उसी से ले लेते हैं। सो कैसे? देवताओं ने पूछा। धरती उन्हें एक स्थान पर ले गई। एक आदमी की हथेलियां दिखाकर कहा, इसके हाथ इसे अन्न देते हैं। इसके हृदय में उमंग उमड़ती है, मन में प्रसन्नता भरी है। देवताओं ने जीवन देवता की सामर्थ्य समझ ली। तब से उन्होंने पृथ्वी का साम्राज्य मनुष्य को ही सौंप दिया। श्रृंगी ऋषि ने उत्सुकता पूर्वक जानना चाहा, जीवन देवता की पूजा अभ्यर्थना कैसे की जाए? उसे वरदान देने के लिए प्रसन्न करने के निमित्त क्या उपचार अपनाया जाए? जीवन देवता प्रसन्न होने पर क्या वरदान देते हैं? उपेक्षा करने पर यदि वे रुष्ट होते हैं तो क्या हानि उठानी पड़ती है? यदि वे दुर्व्यवहार के फलस्वरूप क्रुद्ध हो उठें तो किस अनिष्ट की आशंका रहती है? हे महाभाग ऋषीश्वर, इस मर्म प्रसंग को हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। उसके विधि विधान की सर्वसाधारण को जानकारी है भी नहीं। मर्म स्पर्शी इस प्रश्न से ऋषि श्रेष्ठ महाप्राज्ञ पिप्पलाद गंभीर होकर बोले, अन्यान्य देवताओं के विषय में सब जानते हैं कि वे समर्थ होते हैं। समर्थ की प्रसन्नता से लाभ और अप्रसन्नता से हानियां भी असामान्य होती हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, अप्रसन्नता से कैसे बचें, ये देवता विशेष के आदर्शों को समझकर ही संभव है। ये तत्व कोई मर्मज्ञ ही बतला पाता है। फूल चंदन रोली से तो सभी की पूजा की जाती है, परंतु उतने मात्र से देवता प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते। माँ सरस्वती की प्रसन्नता कला और ज्ञान के सदुपयोग करने से होती है। हनुमान जी की प्रसन्नता प्रभु समर्पित जीवन जीने से होती है। दुर्गा शौर्य और संगठन से प्रभावित होती हैं। शिव जी कल्याणकारी कृत्यों से द्रवित होते हैं। जो इन प्रकरणों को जानते हैं वे उनका लाभ लेते हैं, अन्य नहीं उठा पाते। ऐसी ही स्थिति जीवन देवता के प्रकरण में आती है। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता किस आधार पर प्रकट होती है, ये तथ्य जाने बिना कोई उनका लाभ कैसे पा सकता है? विधि विधान की महत्ता सर्वविदित है। अधूरी जानकारी हो तो किया हुआ प्रयास भी निष्फल चला जाता है। एक किसान ने अपने बच्चों को बताया, बेटों, अगली फसल बरसात में बोई जाती है। बेटे ने बात गांठ बांध ली। कुछ दिनों में वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा हुई। एक बेटा अगले दिन तड़के ही उठकर अपने खेतों में गया और बीज बिखेर आया। किसान को मालूम हुआ तो माथा पीट कर रह गया। बोला, बेटे, वर्षा होने के बाद खेत को साफ करना, उसे जोतना भी आवश्यक था, तभी बीज उगकर पौधे बनते और फल देते हैं। महाप्राज्ञ पिप्पलाद बोले, जिज्ञासु श्रृंगी ऋषि समेत सभी उपस्थित मनीषीगण ध्यान पूर्वक सुनो। जीवन देवता प्रत्यक्ष फलदायक है। उसके साथ किया गया व्यवहार अपने प्रभाव का तत्काल परिचय देता है। उनका प्रभाव महात्म हर कहीं दृष्टि पसार कर तत्काल देखा जा सकता है। जीवन अजस्र अनुदानों से लदा है। उनका सदुपयोग करने भर से उत्साहवर्धक परिणाम
प्राप्त होते हैं। किसी भी बहुमूल्य वस्तु को श्रृंगार दान में सजाकर सुरक्षित रख दिया जाए तो उसकी उपयोगिता ही कहाँ रही। यदि इसके बदले में उससे प्राप्त धन को कहीं परमार्थ कार्य हेतु खर्च किया जाए तो पुण्य, और यदि मूलधन के रूप में जमा कर दिया जाए तो ब्याज के रूप में राशि मिलने लगती है। जीवन देवता हर मनुष्य के भीतर बैठे हैं, पर उनका प्रभाव व परिणाम तभी देखा जा सकता है जब अपनी दृष्टि चौड़ी की जाए। जीवात्मा की दूरदर्शिता एवं प्रामाणिकता इसी आधार पर परखी जाती है कि उसने मनुष्य जीवन जैसे अनुदान का कितनी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ उपयोग किया। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसी की पदोन्नति होती है। जीवन संपदा के सदुपयोग की कसौटी पर खरे उतरने वाले ही भौतिक आत्मिक जगत में श्रेय के भागी बनते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।